गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी का लेक्चर 3। और आप लोग को पता है कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या क्या हो चुका है, और जिसको नहीं पता है वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें, जहाँ पे हम लोग ने बात की थी लेक्चर 1 में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, और लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्टली सेम थिंग हम लोग लेक्चर 2 में भी बात करने वाले हैं। और यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसके हम लोग लेक्चर 2 में भी बात किए थे वही आज हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और बेटर वे में। हम लोग क्या करने वाले हैं, पावर प्लांट के बारे में देखने वाले हैं। पावर प्लांट, ठीक, ये थर्मल पावर प्लांट देखेंगे हम लोग, थर्मल पावर प्लांट। देन हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट देखेंगे, ये आपका आ जाएगा कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा, कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो देखेंगे, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। और थर्ड हम लोग देखने वाले हैं, ये आपका आ जाएगा रिन्यूएबल में, रिन्यूएबल। आई थिंक पेन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ओके, ब्लैक कर लिया, ब्लैक सही देता है। ओके, हाइड्रो पावर प्लांट रिन्यूएबल। और फिर थर्ड आएगा आपका विंड फार्म्स या विंड पावर प्लांट, जो भी है हम लोग इसको आज देखेंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर शेड्यूल रहेगा। इसके पहले क्या क्या हो चुका है आप लोग जा करके घर पे देख लो और अच्छे से अपना प्रिपेयर करते रहो, ओके। तो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग इस थॉट है इसके पीछे कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस वीडियो बनाने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग क्लास के पहले वीडियो देख करके आओ, ताकि क्लास में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, और आफ्टर द क्लास आप लोग जाओ और फिर से वीडियो देखो, ताकि जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से डिलीवर करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में पहुँच जाए कि क्या भी कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ है, वो कैसे हुआ है, ठीक है। और जो भी डाउट रहा करे, हम लोग चाहते हैं, पूरी कोचिंग के मैनेजमेंट और टीचर्स चाहते हैं कि आप लोग डाउट रेगुलर बेसिस पे पूछिए और अपने स्कूल या लाइफ में एक्सेल करते रहिए, ठीक है। और हम लोग एज ए बैकबोन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ओके। चलिए हम लोग बात करेंगे ये आज थर्मल पावर प्लांट के बारे में। आई थिंक स्क्रीन पे बहुत आराम से दिख रहा होगा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जो कि डिस्कशन का आज का टॉपिक है, उसको हम लोग लेते हैं। तो क्या है, पहले आपको स्क्रीन पे ये कोई फिगर दिख रहा होगा, मैं इस फिगर को देख ले रहा हूँ। ये एक प्लान लेआउट है थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है। तो इसमें क्या ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कूलिंग टावर, ये कूलिंग टावर दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ टरबाइन, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर दिख रहा है। ये सब देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। एक बार आप इसकी वर्किंग को समझ जाएंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि थर्मल पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये आपको कंबशन गैसेस टू स्टैक दिख रहा है, ठीक है, कंबशन गैसेस टू स्टैक। यहाँ पे आपको फ्यूल दिख रहा है, एयर दिख रहा है, और ये कुछ पाइप जो इस तरीके से है, ये आपका एक पाइपलाइन है, ठीक है। और जहाँ से कुछ जाता है और ये टरबाइन में जाएगा, टरबाइन के बाद इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इस तरीके का फिगर आपको दिख रहा है। हम लोग इस पे नीचे आते हैं और पहले तो हम लोग पावर प्लांट से समझ लेते हैं। पावर प्लांट होता क्या है? पावर प्लांट ऐसा चीज होता है जहाँ से हमें पावर का जनरेशन हो, पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आप लोग पावर तो जानते होंगे, इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एज ए नीड है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है। और आप लोग भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग के सारे, आई मीन पूरा वर्ल्ड स्टैंड स्टिल कर जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ना हो। और इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायर्ड प्रोडक्शन होता है तो आपके घर में मोटर चलता है, पानी आता है, पानी होता है, पानी आता है तो डिफरेंट काम होता है, और काम आप लोग पढ़ाई कर पाते हो अगर इलेक्ट्रिक पावर रहता है तो। और अगर इलेक्ट्रिक पावर नहीं रहता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे रुकावट आ जाते हैं। तो आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में इलेक्ट्रिक पावर का बहुत बड़ा रोल है, और ये कंजम्पशन डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है, ओके, ठीक है। तो पावर प्लांट क्या है? पावर प्लांट क्या है? पावर प्लांट
ऐसा ऐसा बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक लाइफ स्टाइल का आज का नीड बन चुका है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट यानी कि हम लोग कोल एज ए फ्यूल लेते हैं इस पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए होता कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या आता है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दिस इज ए टिपिकल जनरेटर, एक टिपिकल जनरेटर है जहां पे, ठीक है, ये सैफ्ट है, अगर सैफ्ट को हम घुमाते हैं तो अगर जनरेटर में आपने देखा था कि अगर डिफरेंट पोल्स में, ठीक है, डिफरेंट पोल्स में ये आपका क्या होता है, कॉइलिंग होती है। अगर कॉइलिंग के बीच में ये घूम गया, ठीक है, अगर आप किसी तरीके से इसे घुमा ले रहे हैं इस कॉइलिंग के बीच में, तो आप एक मिनट ओके, एक मिनट, लेट मी चूज द पेन। हाँ, ये क्या कहता है, अगर हम इसको अगर घुमा लेंगे, ठीक है, इसको नॉर्थ एंड साउथ एक मैग्नेटिक पोल्स है, इसके बीच में अगर हम इस कॉइल को घुमा लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ए जनरेटर। अगर हम इसके सैफ्ट को घुमा ले जाते हैं किसी भी तरीके से एक्सटर्नल, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मिल जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो जाएगी। एग्जैक्टली हमें वही चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन किया गया इस चीज को, ठीक है, इस चीज को वर्कआउट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन किया गया, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। लास्ट चैप्टर में अगर आपको नहीं पता है जनरेटर की वर्किंग कैसी है, तो आप लोग लास्ट चैप्टर देखो, वहां पे आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि जनरेटर की वर्किंग क्या होती है और कैसे होती है। उसके पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक बार फिर से आप इसको देखो। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जहाँ जो आउटपुट यूनिट है ये आपका जनरेटर है। जनरेटर का सैफ्ट किससे, टरबाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप टरबाइन घुमा ले जाते हैं तो सैफ्ट क्या होगा, सैफ्ट ये जनरेटर के अंदर की कॉइलिंग है उसको घुमा देगा, जहां से फिर हमारा क्या हो जाएगा, बिजली का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो सैफ्ट को कैसे घुमाते हैं उस प्रोसेस पे हम लोग आएंगे। ठीक, तो आप चलते हैं एक बाई एक, मतलब स्टेप बाय स्टेप नीचे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है, एक चैम्बर दिख रहा है। ठीक है, चैम्बर में क्या हो रहा है, ये चैम्बर है, चैम्बर में क्या हुआ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कोयला आ रहा है। ठीक है, इस चैम्बर में क्या होता है, कोयला इकट्ठा होता है और उसको हम लोग जलाते हैं। क्यों जलाते हैं, क्यों क्या होता है, वो भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए, कहाँ गया भाई, नीचे ऊपर। ओके, तो यहाँ पर आए, लेट अस से कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो भी आप कोयला लाए थे वो यहाँ पे उसको हम लोग हीट करते हैं, मतलब जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, कोयला जला, तो ये आपको एक पाइपलाइन दिख रही है। ठीक है, इस पाइपलाइन में क्या होता है कि वाटर आता है। ठीक है, वाटर जब इस पाइपलाइन में आता है, यहाँ पे कूल वाटर आता है, ठंडा ठंडा पानी आता है, लेकिन जब इस पाइपलाइन में आता है कि ड्यू टू एक्सेसिव हीट, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव हीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कोयला जलाते रहते हो, तो ड्यू टू एक्सेसिव हीट यहाँ पे जो वाटर है दैट चेंजेस इनटू स्टीम में चेंज हो जाता है। ठीक है, वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है और इसी रास्ते में आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जब वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है तो देयर इज अ वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, बहुत हाई प्रेशर होता है, और ये क्या होता है कि जब वाटर स्टीम में चेंज हो गया तो ये यहाँ से ऐसे निकल करके ऐसे जाता है और फिर वो अपना टरबाइन यूनिट पे आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था टरबाइन यूनिट था, उसके बगल में जनरेटर यूनिट था हमारा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए। ठीक, यहाँ पे आपका कोयले की भट्टी है, भट्टी में क्या हुआ कि कोयला जल रहा होता है, और ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन में आपका वाटर फ्लो कर रहा होता है। वाटर जैसे जैसे इस पाइपलाइन में फ्लो करता है वो स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस भट्टे में हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, ये हाई प्रेशर स्टीम जा करके उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो टरबाइन को घुमा दे। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि टरबाइन को घुमाना है। इतनी एनर्जी, इतनी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर स्टीम ऐसे यहाँ से गया और ये टरबाइन यूनिट पे फॉल किया। टरबाइन यहाँ से क्या होता है, यहाँ से टरबाइन रोटेट करने लगेगी
और टरबाइन जब रोटेट करती है तो ये शाफ्ट जनरेटर यूनिट में ले जाता है। जनरेटर यूनिट के जो कॉइलिंग है, कॉइल्स को रोटेट करता है और वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है, आप देख रहे हैं हाई प्रेशर से आया, फिर से देखिए हाई प्रेशर से आया, ठीक है, इस पाइपलाइन से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये कहाँ पे आ गया, टरबाइन के पास आ गया। टरबाइन को इसने क्या किया कि तेजी से घुमाया। टरबाइन को जितना तेजी से रोटेट करेंगे उतना यहाँ पे कॉइल रोटेट होगा, शाफ्ट के थ्रू जनरेटर से कॉइल कनेक्टेड है, कॉइल रोटेट होगा और कॉइल रोटेट होगा तो आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आप ले पाएंगे, प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होगा, हो पाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार आते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे था, यहाँ पे कोयला था, कोयले की भट्टी है, भट्टी में यहाँ पे आग लगा दिया गया है, आग लगा दिया गया तो जिससे हीट एनर्जी डेवलप हो। यहाँ पे आप ठंडा पानी पाइपलाइन के थ्रू ठंडा पानी जाता है। यहाँ पे देखिए इतनी कॉइलिंग इसलिए की गई है ताकि जो पानी है वो टोटल हीट को एब्जॉर्ब कर ले और यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। हाई प्रेशर स्टीम से ये क्या होगा, ये आपका टरबाइन यूनिट में जाएगा। टरबाइन यूनिट में क्या है, टरबाइन को घुमाना। पर्पस क्या है कि टरबाइन को घुमा दो, क्योंकि टरबाइन एक हैवी सब्सटेंस होता है, उसको घुमाने के लिए हाई प्रेशर से अगर कोई चीज आएगी तो उसके पास इनफ फोर्स होगा कि वो टरबाइन को घुमा पाएगा। टरबाइन घूम गया तो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक जनरेटर में शाफ्ट के थ्रू कॉइल होगा, जनरेटर घूम जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर अब देखें जो हाई प्रेशर स्टीम था उसका क्या होता है। यहाँ पे जब हाई प्रेशर स्टीम, उसके बाद यहाँ से ये नीचे जाता है। ठीक है, क्या हाई प्रेशर स्टीम सारा टरबाइन खा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना स्टीम ने अपना काम किया, उसके बाद स्टीम नीचे गया। ठीक है, फिर ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करेगा कि इसी पानी को वापस कंडेंस कर देगा। कंडेंस का मतलब है ये स्टीम है, स्टीम से ये वाटर के फॉर्मेट में वाटर बना देगा। ठीक है, फिर वाटर ये इस चैम्बर में आकर के वाटर बन गया। फिर से ये पंप है, फीड वाटर पंप है, पंप से हम पानी फिर से इसमें भेज देते हैं, फिर से वो स्टीम बन जाता है और स्टीम बन करके फिर से वो टरबाइन को घुमा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कंडेंसर में क्या हो रहा है कि वो पानी वापस से क्या बन गया, वापस से वो जो स्टीम था वो पानी बन गया। देखिए क्या हुआ कि एक और कूलिंग टावर है बगल में। कूलिंग टावर में क्या किया गया कि अब पानी को फिर से यहाँ से ऐसे लाया गया। ठीक है, आप जब भी देखे होंगे कि हैवी इंडस्ट्री जो भी बड़े बड़े पावर प्लांट, जनरेशन प्लांट होते हैं, वो उनके बगल में बहुत बड़ा सा तालाब या रिवर से पानी उठाते हैं, क्योंकि उनको वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्या है, वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, हैवी अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो यहाँ से ये लोग पंप से पानी भेज रहेंगे, ठंडा पानी यहाँ से गया। ठीक है, और ये जब ठंडा पानी यहाँ पे गर्म स्टीम के साथ मिला ना, तो क्या किया कि वो तो भाई जो ठंडा था वो तो गर्म हो गया। समझ रहे हैं, ठंडा था, हीट का ट्रांसफर हुआ तो ठंडा पानी तो गर्म हो गया, लेकिन ये जो गर्म था वो भी क्या हुआ, धीमे धीमे ठंडा हो गया। दोनों एक समान तापमान पे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठंडा तो गर्म हो जाएगा और गर्म जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम था, वो ठंडा होकर के पानी में बदल गया और ये वार्म हो गया। वार्म होकर के वापस से ये कूलिंग टावर में आता है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर से अपना ठंड वो लेकर के फिर से कुछ वाष्प बन के उड़ जाता है और वापस कुछ फिर से ये इधर पानी संग्रह हो जाता है और फिर से ये हमारा काम करने लगता है। तो जो भी कोयला जला करके स्टीम गैसेस निकलती हैं, वो इस रास्ते से ऊपर धुआं के रास्ते से आपका बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आई थिंक जितने भी लोग ये देख रहे होंगे जिनके घर के पास एक हेवी इंडस्ट्री है, वो एक बार अगर हाईवे से या कभी भी उस पावर प्लांट के नज़दीक से जाते होंगे तो उनको इस तरीके का बड़ा बड़ा टावर दिख जाता होगा। ये सब तो देख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये देख पाना और ये देख पाना आपके बाहर से आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं कि बड़े बड़े टावर इस तरीके से लगे होते हैं जहाँ से गैसेस निकलती हैं। और ये कूलिंग टावर देख रहे हो जहाँ से वाष्प निकलता है। यहाँ से आपको काले धुएं निकलते दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको स्टीम वाष्प ही निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ थर्मल पावर प्लांट। जो बड़ी बड़ी थर्मल पावर प्लांट है, इंडिया का जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी सबसे बड़ा इंडिया का थर्मल पावर प्लांट है, और जो कि मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट को एनटीपीसी पूरा करता है। ठीक है, और छोटे छोटे जो पावर प्लांट है वो क्या करते हैं, पावर को
बनाते हैं और वो सरकार उनसे पावर खरीद लेती है। तो हम लोग अभी क्या करिए मतलब थर्मल पावर प्लांट को देखें, लेकिन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको एडवांटेज तो समझ में आ गया होगा कि भैया हमें इलेक्ट्रिसिटी तो मिल गया, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट इज लो जनरेट, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट लो है, ठीक, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, कॉस्ट भी लो पड़ा, इनिशियल कॉस्ट लो पड़ा, ठीक है। एक पावर प्लांट सेटअप करना है जो कि मुश्किल से मुझे लगता है कि 1000 से 5000 करोड़ में एक छोटा छोटा मोटा पावर प्लांट सेटअप हो सकता है, ठीक है। इतना सीआर में मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, बट आई थिंक इतने सीआर में आपका एक पावर प्लांट का सेटअप हो जाता है। फ्यूल यूज मेनली कोयला का यूज करते हैं, जो कि चीप एंड एबंडेंट अवेलेबल है, चीप है, एबंडेंट है एंड अवेलेबल है। तो आप कोयला का यूज करके जो भी इसको वाटर को स्टीम बनाने की प्रक्रिया है उसको आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड लेस स्पेस एज कंपेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अभी हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि इसका जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है, ठीक है। स्पेस की रिक्वायरमेंट कम है। आप जनरली आप लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अगर इस शेप में है तो आपको मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इस एरिया में मिल जाएंगे, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम स्टेट से कंपेयर करें कि स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे आपको पावर प्लांट दिखेंगे, तो वो कौन कौन से स्टेट है, आपको उड़ीसा हो सकता है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में आपको मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इधर ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला बेल्ट जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये वाले बेल्ट में आपको सबसे ज़्यादा पावर प्लांट दिखेंगे। यहाँ पे आपका क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट है पावर प्लांट से रिलेटेड, जैसे कि वाटर की अवेलेबिलिटी, ठीक है, और कोयले की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आई मीन आप जो ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री कहाँ पे बेस्ट लोकेटेड प्लेस होता है इंडस्ट्री को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ चले गए, बट वापस आते हैं। तो एडवांटेज में आपको दिख गया कि रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जनरेशन कॉस्ट पर यूनिट इज लेस एज कंपेयर टू डीजल पावर प्लांट, जनरेशन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, सस्ता, बिजली सस्ता, 1 यूनिट का दाम आपका सस्ता पड़ेगा, तो आप सस्ता जनता को सस्ता दे पाओगे, और जनता को सस्ता दे पाओगे तो तभी आपको वोट मिलेगा। चलिए इस पे रैपिडली चेंजिंग लोड विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया बट ठीक है, ओके। इट कैन रन मोर देन, ठीक है, इन सबों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन एडवांटेज में ये इनिशियल कॉस्ट लो है, फ्यूल आपका कोल है जो कि चीप एंड अवेलेबल है, आपको लेस स्पेस चाहिए, और कॉस्ट पर यूनिट हमारा जनरेशन कॉस्ट कम आता है। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए पावर प्लांट में अगर पूछेगा तो डिसएडवांटेज ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे तो आप बहुत सारे पावर प्लांट बना लो और बिजली की अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, बट हर एक चीज़ में बट भी होता है। वो बट क्या है कि आपको डिसएडवांटेज एकदम दिख रहा होगा कि यहाँ से जब काले काले धुएं उड़ते हैं, ठीक है, तो उसके साथ बहुत सारे बीमारियां ले आते हैं, ठीक है। और ये काले काले धुएं जो भी गांव बस्ती में जाते हैं, क्योंकि उड़ के क्या होता है कि पार्टिकुलेट मैटर होता है, अगर वो कुछ 10 से अबव हुआ तो धीमे धीमे वो सेटल डाउन होता है आसपास की बस्तियों में, तो वहाँ पे जनजीवन में थोड़ा सा जो भी पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो और ऐसे ऐसे कई पॉल्यूटिंग गैसेस भी निकलते हैं जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं, और आप समझ सकते हैं कि गैसेस किसी की नहीं होती, ठीक है। अगर वो एटमॉस्फेयर में है तो इट कैन रीच अप टू 200-300 किलोमीटर्स, और उस पूरे एरिया में वो क्या करेंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे। पॉल्यूशन इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप। रनिंग कॉस्ट इज मोर देन रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। हम लोग अभी देखेंगे ह्यूज वाटर इज रिक्वायर्ड, वो आपको पता ही है कि वाटर का, क्योंकि पूरा पावर प्लांट पहले पानी को स्टीम में बदलना, फिर स्टीम को पानी में बदलना, ठीक है, इस पूरे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेन इसका देखिए डिसएडवांटेज है आपका पॉल्यूशन इसका मेन डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है कि सस्ते में आप बिजली पैदा कर ले रहे हो, ठीक है, अपने या किसी उसके कंजम्पशन के लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वो हुआ है तो आप लोग 1 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। और हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अब पढ़ने वाले हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। तो आपको यहाँ से थर्मल पावर प्लांट तो बहुत आराम से दिख गया होगा
कैसे क्या वर्किंग है, ठीक है। तो आई मीन जस्ट टेक 30 सेकेंड्स ब्रेक, हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे आते हैं। ओके, थर्मल पावर प्लांट, कोल एज अ फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आपको दिख रहा है हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, ठीक है। आपको एक चीज पता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन में हमें क्या करना है, हमें टरबाइन घुमाना है, ठीक है। सिर्फ एक चीज पकड़ना है, टरबाइन को कनेक्ट कर दो जनरेटर से, जनरेटर ये है, और इसको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो टरबाइन से, ठीक है। यहाँ पे भी ये सेटअप है, हमें बस क्या करना है, हमें टरबाइन घुमाना है, ठीक। और पानी तो बहुत अच्छा चीज है यार, पानी की क्या प्रॉपर्टी है, पानी की प्रॉपर्टी है कि ऊपर से नीचे ये फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करेगा, ठीक है। और पानी हमें मालूम है कि भाई मतलब माउंटेन एरिया में कितना ज्यादा पानी है, माउंटेन एरिया, रिवर हमारी, इंडिया इज लैंड ऑफ रिवर, और हमें कितनी मतलब इतना ज्यादा हमारे पास पानी है, वो भी फ्लोइंग वाटर इज गुड, ठीक है। फ्लोइंग वाटर के पास एनर्जी है, एनर्जी से आप टरबाइन घुमा सकते हो, और टरबाइन घुमा दिए तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक जनरेशन हो गया, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि हमें पानी, जैसे ये पहाड़ है, समझ लो ये पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ से ऐसे नदी अगर आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई नदी ऐसे जा करके ओशन में जा रही है, ऐसा तो नहीं है हमें ओशन से पंप से पहले पहाड़ में पानी भेजना है, वो अपने आप हवा के रास्ते ऊपर जाएगी, और ठीक है, वेपराइजेशन होगा और बादल बन करके पहाड़ों पे बर्फ बनेगी, और बर्फ बन के वापस, ये प्रोसेस सदियों से चलता आ रहा है, मिलियंस ऑफ द ईयर से चलता आ रहा है, और इसमें क्या है, पूरी दैवीय शक्ति है, हेवनली एनर्जी है इसमें, ठीक है। तो पानी यहाँ से जहाँ जा रहा है और वाटर साइकिल से नीचे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जब पानी नीचे आ रहा है ना, उसके बीच में ही कहीं, दूसरे पेन से बना के दिखा देता हूँ, इसके बीच में ही कहीं यहाँ पे हमें, जब पानी नीचे आ रहा था, हमें यहाँ पे कहीं जगह आइडेंटिफाई करके हमें क्या बना देना है, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। वाह, मजा आ गया भाई, ये तो एनर्जी नहीं लगी, मतलब कहने का मतलब है कि मजा आ गया, मतलब इतनी बड़ी चीज तो क्यों नहीं हो जा रही है, मतलब क्यों नहीं पूरा सब लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही बना दे रहा है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मैंने तो खोज निकाला, चलो अब बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके साथ भी कई चीजें हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि कैसे क्या बनता है, ठीक है। तो आपको क्या पता लग गया, आपको पता लग गया कि भाई टरबाइन है, टरबाइन को इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमने कर दिया, और टरबाइन को अगर हमने घुमा दिया तो हमारा क्या हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, बिजली उत्पादन हो गया तो हम बिजली को शहर शहर और गांव गांव भेज करके जनता को खुश कर सकते हैं, ठीक। आइए नीचे एक और डायग्राम के थ्रू इसको देखिए, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये रिजर्वायर दिख रहा है, यहाँ पे आपको रिजर्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पानी का रिजर्वायर है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक बड़ा सा एक वॉल बना दिया, पानी ऐसे बह रहा था, ठीक है, इस तरीके से पानी का फ्लो हो रहा था, हमने क्या किया, बड़ा सा वॉल बना दिया, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के कारण हमें वीडियो थोड़ा सा रोकना था, बट अगेन हम लोग रीस्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो मैं ये डायग्राम से बता रहा था कि एक रिवर जब फ्लो हो रही होती है, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक बड़ा सा वॉल बना दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक वॉल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक, इसे डैम बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ बड़े बड़े डैम जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुड, ठीक है, सरदार सरोवर डैम, इस तरीके के डैम आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे एक बड़ा सा रिजर्वायर बना दिया जाता है, ठीक है, वॉल बना दिया गया, तो पानी सारा क्या होगा, इधर ही कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया में पूरा क्या होगा, आपका पानी कलेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको आपको और बेटर दिखा तो सकता ही हूँ, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, ठीक है। ये पूरे एरिया में क्या हो गया कि पानी कलेक्ट हो गया, ठीक है, ये पूरा पानी हो गया, और आपने ऐसा वॉल बनाया कि यहाँ पे आप एक शटर बना देते हो, इस तरीके का एक शटर होता है, ठीक है, शटर के जैसा अरेंजमेंट होता है। तो आपको जब भी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो शटर को ऊपर कर दिए, और क्या हो गया, पानी को एक वो करने का वो है, मतलब शटर लगाने का एक और पर्पस भी है कि अगर ऊपर से पानी गिरेगा,
ठीक है। तो पानी में एक फोर्स होगी और फोर्स होगा तो वो बहुत आराम से अगर फोर्स होगा तो वो बहुत आराम से क्या होगा, फोर्स होगा तो वो टरबाइन को बहुत आराम से रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि शटर लगा करके पानी के लेवल को हम लोग रेगुलरली इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो पानी का लेवल इंक्रीज कर गया, ये हमने क्या किया, शटर लगा दिया, ठीक है। और क्या हो गया, ठीक है। अब चलो ये हमें समझ में आ गया, ये जनरेटर और टरबाइन का सेटअप समझ में आ गया। ये आप पेन स्टॉक देख रहे हैं जहाँ से पानी एक्चुअली इस टरबाइन में आकर के पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, फिर से नीचे ये नीचे वाले रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगा, ठीक। यहाँ पे हमारा सारा काम हो जाता है जनरेटर और पावर हाउस में, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के थ्रू शहर और गांव पहुंच जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस शटर को अप किया, इसको अप करेंगे तो क्या होगा, पानी यहाँ पे फ्लो करेगा और टरबाइन के ब्लेड्स, जो इस प्रकार के ब्लेड्स हैं, इस पे पड़ेगा और ब्लेड्स रोटेट करने लगेंगी, इस तरीके से रोटेट करने लगेंगी और रोटेशन से जनरेटर के कॉइल मूव करने लगेंगे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको बेटर तरीके से हम लोग भी देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन वाटर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड से जितना ज़्यादा वाटर का लेवल आप बढ़ा सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट भी नहीं कर सकते, बहुत ऊंचा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डैम टूटने का डर है। तो हम लोग एक फिक्स लेवल तक बना लेते हैं, जो कि काफ़ी कैलकुलेशन के बाद निकलती है कि कितने लेवल तक एक्चुअली हमें चाहिए, ठीक है, ताकि पानी यहाँ से अच्छे से फ्लो हो और हम उसको, मतलब फ्लोइंग वाटर, जब ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाला पानी होगा तो हम उससे टरबाइन घुमाएंगे, ज़्यादा तेज घूमेगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा अच्छा होगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन की ब्लेड्स ऐसी बनाओ कि थोड़ा सा हल्का सा ही फोर्स पे, प्रेशर पे वो घूमना स्टार्ट कर जाए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर भी फ्रिक्शन लग रहा है और ये हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली वो टरबाइन के रोटेशन पे ही हमारा क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और बेटर होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या हो रहा है, टरबाइन का रोटेशन फ्लो के कारण रोटेट किया यहाँ पे, इस तरीके से ये सैफ्ट रोटेट किया, फिर यहाँ से आपका पावर प्लांट, इसमें ट्रांसफार्मर के थ्रू, लाइन के थ्रू आपका शहर और गांव पावर पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब जब भी आपके घर में बिजली आती है तो या तो आपको एनटीपीसी से पावर मिल रहा है, ठीक है, या तो आपको एनएचपीसी से मिल रहा है। एनएचपीसी क्या, एनटीपीसी क्या, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, एनएचपीसी क्या, नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। दोनों पीएसयू है, गवर्नमेंट की कंपनीज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, अभी हम लोग और भी चीज़ें देख रहे हैं, आप और बेटर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से लाइन गई ट्रांसफार्मर में ज़्यादा वोल्टेज की हो गई और यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लाइन चली जाती है। तो एडवांटेज क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, ठीक है। आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें वाटर इज यूज्ड फॉर दिस प्लांट, तो फ्यूल कॉस्ट इज जीरो, ठीक है। पानी को ही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉस्ट आता है, फ्यूल कॉस्ट है, वो तो जीरो हो गया, और पानी भी हमें आराम से मिल रहा है। मतलब दैवीय शक्ति है जो पानी को ऊपर ले जा रही है। आप तो पानी को पंप रास्ते चढ़ा भी रहे हो, अगर पंप रास्ते चढ़ाते तो आपकी एफिशिएंसी घट जाती, ठीक है, आपको फिर से एनर्जी खर्चा करना होता पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन दैवीय शक्ति के थ्रू पानी ऊपर से, पहाड़ों से पानी आ रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इट इज़ नीट एंड क्लीन। भाई कोई आपका कहीं पर भी कोई पॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखिए, कहीं पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं कुछ भट्टी जल रही हो तो वहाँ से कुछ हार्मफुल गैसेस निकल रही हो, इस पूरे डायग्राम में देखिए आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पॉल्यूशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। रनिंग चार्जेस इज वेरी स्मॉल एज बिकॉज वाटर इज फ्रीली अवेलेबल। रनिंग चार्जेस भी बहुत स्मॉल है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है, ठीक है। जो भी वियर एंड टीयर, देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, अगर वियर एंड टीयर होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्चुअली बस इसी टरबाइन पे वर्क करना है, तो वियर एंड टीयर जो भी होगा बस इसी पूरे सिस्टम का वियर एंड टीयर होगा, और कोई भी मूविंग सिस्टम नहीं है जहाँ पे हमारा वियर एंड टीयर हो जाए, ठीक है। और क्या है, कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, ठीक, बट कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड एवरीवेयर, ठीक है। It is a longer lifetime. It does not take any starting time. It starts instantly. Okay.
क्या है डिसएडवांटेज, क्या है डिसएडवांटेज की वजह से हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि वाह मैंने तो खोज निकाला कि हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं हर जगह पे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप कर दे रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि एक पहाड़ काट करके जब नदी आती है तो उसके रास्ते में अगर आप डैम बना रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता है कि नदी का जो रूट है उसके पास कितना पानी है, वो रूट कहाँ कहाँ डाइवर्ट कर सकता है। तो इसमें बहुत ही हाई इंजीनियरिंग स्किल्स लगती है, बहुत ही सोच विचार करके ही हम किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग पावर प्लांट सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हाईली स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि ये साधारण मजदूर जो हमारे आपका घर बना लेते हैं वो लोग नहीं करते हैं, बहुत ही हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं जिनको, जो उस कंडीशंस में उस फ्लो में काम कर सकते हैं और हाई एनर्जी, हाई इंजीनियरिंग, हाई एडवांस्ड इंजीनियरिंग इसमें लगती है, जो वो लोग कर सकते हैं, जो ऐसा कभी किए हैं सिर्फ वही लोग क्या है इंस्टॉलेशन के कैपेबल है। रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑल द टाइम, ठीक है, पानी तो चाहिए, पानी तो चाहिए है, ट्रांसमिशन कॉस्ट इज हाई, ठीक है। तो ये इसके छोटे छोटे डिसएडवांटेज थे। एक और मतलब एक दो और डिसएडवांटेज क्या है कि आप जब भी किसी पॉइंट पे आप बनाते हो तो वहाँ पे आपको रिलोकेशन करना होता है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी उस एरिया में बसे हुए होते हैं, आपको उनको दूसरे जगह पे भेजना होता है। समझ लो आप किसी पहाड़ के किसी पॉइंट पे बनाओगे तो यहाँ पर भी गांव हर तरफ बसा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी गांव की तरफ बना है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, लोगों को कहोगे रिलोकेट करो, या मतलब ये गाँव छोड़ करके दूसरी गाँव में जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पावर प्लांट लगाने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी तरफ से विद्रोह होता है, क्योंकि कोई भी अपना जगह छोड़ना नहीं चाहता है जो भी पैतृक आवास है। क्योंकि आप किसी भी शहर में होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मैं कहूँ कि आप इधर जाओ उधर जाओ, सरकार आपको किसी दिन आकर के कहती है कि ये लो मुआवजा और इधर से उधर निकल जाओ, ठीक है। तो आप ऐसा करने, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका क्या होता है कि जुड़ाव होता है एक अपने पैतृक गाँव से, ठीक है। रिलोकेशन, ठीक है, एक ह्यूमन का रिलोकेशन एक प्रॉब्लम है। और दूसरा फ्लोरा एंड फौना, जो भी यहाँ पर एनिमल्स या फिशेज रहती हैं उनके लिए भी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। क्योंकि यहाँ पे जब ये डैम नहीं था तो ये टोटल नदी था, आप देख रहे होंगे ये टोटल नदी था। जब ये डैम नहीं था तो क्या था, एक पूरा नदी 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 था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी फिशेज रहती थी, जो सिर्फ इस एरिया में अपना घूम करके जीवन यापन करती थी या किसी डिफरेंट एरिया में घूम करके जीवन यापन करती थी, अब क्या हो गया, अब उन्हें भी रिलोकेट करना होगा, ठीक है। जब वो रिलोकेट करती हैं तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस बदल जाते हैं, जिसके कारण उनकी वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा जानते होंगे कि कुछ कुछ एरिया में कुछ कुछ प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, अगर वो एरिया ही डिस्टर्ब हो गया तो वो प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ड्यू टू, लेकिन क्या है कि चलो फिशेस तो रिलोकेट कर गई, लेकिन यहाँ पे जो भी फ्लोरा है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स जो इस पानी के अंदर इस एरिया में है, वो तो रिलोकेट नहीं कर पाएंगे और वो क्या हो सकते हैं, मतलब पूरे एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जब हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं। किसकी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपका हो चुका है, ठीक है। आप इसको 30 सेकेंड्स लीजिए और इसको दिमाग में बैठाइए, और फिर हम लोग करने वाले हैं विंड एनर्जी पावर प्लांट। क्या करने वाले हैं? विंड फार्म। आपने एक टिपिकल विंड फार्म, अगर नॉर्थ की जनता है, इस एरिया की अगर जनता वीडियो देख रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इस टिपिकल विंड फार्म को देखा है। लेकिन अगर साउथ की जनता अगर वीडियो देख रही है तो इस तरीके का विंड फार्म आपने देखा होगा, ठीक है। अगर आप साउथ में इस रीजन में चले जाते हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन में, तो आपको इस तरीके का विंड फार्म दिख जाएगा, ठीक है। विंड फार्म एक टिपिकल विंड फार्म है, इसका फोटो दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका विंड टर्बाइन जिसको बोलते हैं, विंड टर्बाइंस है, ठीक है। ये पहाड़ों पे इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हवा हवा क्या करता है, हवा के रोटेशन से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, विंड फार्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके अंदर का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है।
इस तरीके का हमारा टरबाइन है। टरबाइन के ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये ब्लेड्स हैं, ये हमारा क्या है, टरबाइन है। ठीक, टरबाइन के ये आप गियर बॉक्स देख सकते हैं, गियर बॉक्स है, सैफ्ट है, हाई स्पीड सैफ्ट है। तो इन सब में हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस ये जानना है कि टरबाइन और जनरेटर एक कनेक्शन होता है। ठीक है, अगर टरबाइन को हमने रोटेट कर दिया, टरबाइन बॉक्स को रोटेट कर दिया, तो वो इंटर्न जनरेटर बॉक्स को रोटेट कर देगा और हमें यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन जो हमें चाहिए था वो हो जाएगा। हमें क्या करना है, टरबाइन बॉक्स को रोटेट करना है किसी भी तरीके से, और इसको क्या करना है, जनरेटर बॉक्स को रोटेट करना है। ठीक है, तो ये सेटअप हमें करना है। अब इसको कैसे करते हैं, विंड, ये ब्लेड्स को जब हम विंड के तरफ लगाते हैं तो इसको ये प्रॉपर तरीके से इसकी ज्योमेट्री होती है कि विंड के आते ही विंड पास करता है तो ये रोटेट करने लगता है। जब रोटेट करने लगता है तो ड्यू टू द गियर अरेंजमेंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन भी इसमें गियर अरेंजमेंट के कारण एक हाई स्पीड जनरेट करता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा टरबाइन रोटेट कर जाएगा, और टरबाइन रोटेट कर जाएगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी इसमें इंजीनियरिंग की गई है वो सिर्फ इसके इस पार्ट में ही की गई है। ठीक है, बाकी इसको पोल लगाया जाता है। पोल इसलिए लगाया जाता है ताकि विंड का अवरुद्ध ना हो सके। छोटे छोटे विंड फार्म्स बनाओगे तो बड़ी सी बिल्डिंग आ गई, यहाँ पे आपने विंड फार्म बनाया था तो क्या होगा कि हवा जो चली वो बिल्डिंग ही रोक ली। लेकिन जो विंड फार्म होती है बहुत बड़े होते हैं, आई थिंक अगर 10-15 माले की भी बिल्डिंग होगी तो वो इसके इतनी बड़ी आती होगी। ठीक है, तो विंड फार्म बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये सब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक, आई थिंक एक आदमी जो होता होगा वो लगभग यहाँ पे कहीं पर आ पाता होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा है, आई मीन बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक, और इसके एक एक ब्लेड्स भी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एडवांटेज क्या है। अब इसमें भी आप देख करके ही समझ गए होंगे कि इसमें भी कोई धुआं या गैसेस नहीं निकल रही है, तो पॉल्यूशन फ्री है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, और एडवांटेज क्या है कि इफ इट इज इन नीड देयर इज लॉट ऑफ पावर। ठीक, इट डज नॉट पॉल्यूट एट ऑल, पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर विंड बहती है तो हमें फ्री का इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। और आपको पता है कि विंड इस रीजन में, जो कि ये वाले रीजन में विंड कैसे बहती है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है कि विंड कैसे बहती है तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, यहाँ पे ये सी है, अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल है। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर विंड यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है। ठीक है, लैंड टू लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहेगा। ठीक है, इफ इट इज विंडी डे देयर इज अ लॉट ऑफ पावर, डज नॉट पॉल्यूट एट ऑल, डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि कोई भी गैसेस यहाँ पे कहीं पर भी कंबशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और भट्टी नहीं लगी है कि हमारा कोई ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो। हैज क्रिएटेड जॉब्स फॉर मेनी लोकल पीपल। ठीक है, ये एडवांटेज है, वन ऑफ द चीपेस्ट एनर्जी सोर्स टुडे। ठीक है, लेकिन एडवांटेज के बाद एक डिसएडवांटेज भी आता है। वो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है अनरिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यू कैन नॉट रिलाई कब किस दिन विंड चले, किस दिन उस मतलब जो भी मिनिमम विंड का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम स्पीड का रिक्वायरमेंट है, उससे ऊपर विंड चलनी चाहिए। मिनिमम स्पीड का रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर अगर विंड चलेगी तो यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होगा। अगर उससे नीचे चलेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। तो अनरिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कब विंड ज़्यादा चल रही है, कब कम चल रही है, ठीक है, वो हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव टू स्टोर, जनरेट्स ओनली टेम्परेरी। ठीक है, अब ये विंड फार्म बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े आपके टावर लगे हुए हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव। अब कब विंड चल रही है, कभी नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, यू कैन नॉट रियली। तो ये इसके छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। हमारा जो भी लेक्चर टॉपिक्स है वो क्या क्या हो चुका है आप लोग देख लो। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोग लेक्चर 1 कर चुके हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोग लेक्चर 2, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोग लेक्चर 3 और सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग लेक्चर 4 तक कर चुके हैं। ठीक है, और
हमने क्या देखा था, ये सब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव, रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल आर सेम थिंग। नॉन कन्वेंशनल एक ही चीज होता है, अल्टरनेटिव, रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक। और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ भी डाउट है, और अगर डाउट है तो आप आओ क्लास में पूछो, और अगर वीडियो कोई ऑनलाइन देख रहा है तो वो कमेंट कर दे डाउट में, हम लोग जब भी कमेंट पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली हम लोग उसको आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर टुडे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।